बेस्ट ऑफ लक। जुले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल हमने किया था प्रोटोजोन डिजीजेस, अमोबियासिस और मलेरिया। तो हमने मलेरिया में क्या क्या किया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स और वेक्टर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत किया और उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी किया। तो आज हम करेंगे मलेरिया के पैरासाइट का लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसका लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होते हैं। तो पहले एक तो है मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन। तो मॉस्किटो में मैं यहाँ से शुरू करूंगी। मॉस्किटो, जब ये मैंने बनाया है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो का गट। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने सलाइवा के साथ साथ स्पोरोजोइट्स छोड़ेगा। ये स्पोरोजोइट्स क्या है, प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है। तो ये स्पोरोजोइट्स जो है मॉस्किटो अपने सलाइवा के साथ ह्यूमन के ब्लड में छोड़ेंगे। उसके साथ साथ स्पोरोजोइट के साथ ये क्या छोड़ते हैं, एंटीकोगुलेंट छोड़ते हैं। एंटीकोगुलेंट मीन्स एंटीकोगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्लोटिंग को रोक देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब हमें कोई ब्लीडिंग हो जाता है तो ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग कहते हैं। तो एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, क्लोटिंग को रोक देते हैं। तो एंटीकोगुलेंट अपने मलेरिया अपने सलाइवा के साथ देते हैं ताकि ये आसानी से ब्लड को सक कर सके। तो अब ये स्पोरोजोइट्स जो है, तो स्पोरोजोइट्स जो है अभी ह्यूमन में चले जाएंगे, ह्यूमन के ब्लड में। तो ये इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यहाँ से ह्यूमन के ब्लड में जाने तक और यहाँ डिवाइड होने से लेके यहाँ साइकिल कंप्लीट होने तक एक स्टेज है जिसका नाम है शाइजोगोनी। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, शाइजोगोनी आपका। तो शाइजोगोनी में क्या होगा, स्पोरोजोइट्स जो है ब्लड से लेके हिपेटोसाइट्स, मींस हिपेटोसाइट माने लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स में ये एंटर होके क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो अपने आप को डिवाइड करने के बाद इन स्पोरोजोइट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोमीरोजोइट्स। अब स्पोरोजोइट्स बन गया क्रिप्टोमीरोजोइट्स। तो क्रिप्टोमीरोजोइट्स जो है, जब ये इसका लोड ज्यादा होगा लिवर सेल्स में, तो ये लिवर सेल्स बर्स्ट हो जाएगा और क्रिप्टोमीरोजोइट्स जो है रिलीज होके कुछ क्रिप्टोमीरोजोइट्स जो है नए लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और कुछ जो है आरबीसी को अटैक करेंगे। तो इस स्टेज को जो स्पोरोजोइट से लेके क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन जाते हैं, यहाँ पे एक एसेक्सुअल डिवीजन होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। तो प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी में क्या होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पोरोजोइट्स आउटसाइड द आरबीसी। इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी। तो आरबीसी में डिवाइड होने से पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ये हो गया शाइजोगोनी का फर्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आरबीसी को अटैक करने के बाद ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स है आरबीसी के अंदर चले जाएंगे और अलग अलग शेप लेंगे ये। तो फर्स्ट स्टेज इसका होगा, ये हो गया आपका रिंग शेप लेंगे। तो इसको सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहते हैं। ये जो रिंग शेप का फॉर्म लेते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स, इस स्टेज को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। नेक्स्ट दूसरा शेप लेगा, ये अमीबा का शेप लेगा, इस स्टेज का नाम हो गया आपका अमोबाइट स्टेज। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स जो है
आरबीसी को डिस्ट्रॉय, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होगा तो हीमोग्लोबिन से एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक पिगमेंट निकलेंगे, उसका जिसका नाम है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। इसका नाम क्या हो गया, सॉरी, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। अब ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया कॉज करने के लिए। प्लाज्मोडियम खुद मलेरिया कॉज नहीं करता, प्लाज्मोडियम क्या करता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तब क्या होगा, एक टॉक्सिक पिगमेंट प्रोड्यूस होंगे जिसका नाम है हीमोजोइन ग्रेन्यूल। ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल जो है मलेरिया के सिम्टम्स कॉज करते हैं। साथ साथ में ये जो क्रिप्टोमिरोजॉइड इसके आरबीसी के अंदर है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद, ये भी मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत सारे मिरोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। अब मिरोजॉइड्स प्रोड्यूस, आरबीसी के अंदर ही मिरोजॉइड्स क्रिप्टोमिरोजॉइड्स जो है मल्टीपल फिशन होगा इसके। तो क्या होगा, जब इसके आरबीसी के अंदर मिरोजॉइड्स का लोड बढ़ जाएगा तो ये आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा। जब आरबीसी बर्स्ट होगा तो क्या निकलेगा, मिरोजॉइड और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स दोनों साथ में रिलीज होगा। तब क्या होगा, हमारे सिम्टम्स में क्या होता था, मलेरिया के सिम्टम्स में कि बार बार फीवर हो जाना। तब फीवर तब होता है जब भी मिरोजॉइड्स और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, तब फीवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गया आपका मिरोजॉइड्स जो है रिलीज हो रहे हैं। तो अब मिरोजॉइड्स जो है कुछ मिरोजॉइड्स नए आरबीसी को अटैक करेंगे और कुछ मिरोजॉइड्स जो है गैमीट्स बन जाएंगे। गैमीट्स यानी स्पर्म्स और ओवा बन जाएगा, तो जिसका नाम हम प्लाज्मोडियम में कहते हैं गैमेटोसाइट्स। तो गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे। ये जो गैमेटोसाइट्स है मिरोजॉइड के साथ, गैमेटोसाइट ब्लड में मूव करते हैं। अब क्या होगा, इस स्टेज को, यहां तक हमने या इस शाइजोगोनी में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होना हमने कहीं नहीं देखा। तो इस स्टेज को प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, नेक्स्ट जो आरबीसी में डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होता है, इस स्टेज को हम कहते हैं इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। तो शाइजोगोनी में दो स्टेजेस है, एक तो प्री इरिथ्रोसिटिक और दूसरा इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। अब ये हो गया आपका शाइजोगोनी का फेज कंप्लीट। अब क्या होगा, ये गैमेटोसाइट्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में घूम रहा होगा। तो कोई फ्रेश मच्छर आके इस पर्सन के ब्लड पे फीड किया तो क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइट्स है वो ब्लड के साथ साथ अपने गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में सक करेगा, तो इसके स्टोमक में जाएंगे। ठीक है, तो ये गैमेटोसाइट्स जो है इसके गट के एलिमेंट्री कैनाल में जाके स्टमक के अंदर क्या होगा, इसका माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मैक्रोगैमेटोसाइट, ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होके जाइगोट बन जाता है। तो गैमीट्स का फ्यूजन कब होता है, गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका मॉस्किटो में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, गैमीट्स के फ्यूजन होके जाइगोट बन गया। तो ये जो मॉस्किटो है ये बन गया प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट जो है ये स्टमक के गट से ये एक मोटाइल वर्म लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, तो जिसको हम ऊकाइनेट कहते हैं। अब ये ऊकाइनेट जो है गट वॉल में एंटर करेगा। गट वॉल में एंटर करके गट के जो लाइनिंग्स होते हैं उसमें एंटर करेंगे। एंटर करके क्या बनेंगे, ये एक राउंड शेप बनेंगे जिसको हम कहते हैं oocyst। अब ये oocyst जो है क्या होगा, अब यहां से लेके गैमेटोसाइट बनने से लेके जाइगोट बनने तक का जो स्टेज है, इस स्टेज को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। आधा किसमें हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। आधा स्टेज जो इसका है मॉस्किटो में हो रहा है। तो गैमेटोसाइट बनने से लेके जाइगोट बनने तक का जो स्टेज है इसका नाम है गैमोगोनी। तो गैमोगोनी में क्या हो रहा है, गैमोगोनी में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है।
शाइजोगोनी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। अब क्या होगा, गैमोगोनी कौन सा स्टेज हो गया, यहां से लेके जाइगोट बनने तक। अब जाइगोट जो है ऊकाइनेट बन जाएगा, ऊकाइनेट जो है ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऊसिस्ट जो है ये इसके अंदर न्यूक्लियस का जो मल्टीपल फिशन होगा, जिससे ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, मूव करेगा धीरे धीरे मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में जाएगा। तो ये साथ साथ में अपने आप को डिवाइड भी करेगा अंदर से। तो ये मेच्योर ऊस सिस्ट के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो ऊस सिस्ट के न्यूक्लियस जो मल्टीपल फिजन होने के बाद बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स है, वो ऊस सिस्ट बर्स्ट होके रिलीज हो जाएगा सेलाइवा में। तो ये जो स्पोरोजॉइट्स है, ये स्पोरोजॉइट्स जो है इन्फेक्टिव है। स्पोरोजॉइट्स जब अभी ये मच्छर इन्फेक्टेड हो गया, अब ये इन्फेक्टेड मच्छर मॉस्किटो जो है किसी फ्रेश ह्यूमन पे जाके उसके ब्लड पे फीड करेगा, तो क्या करेगा, ये अपना स्पोरोजॉइट्स उसके अंदर रिलीज करेगा, तो उस ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस स्टेज को ऊसिस्ट जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, स्पोर्स बन रहा है, इस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोगोनी। इस स्टेज को कहेंगे स्पोरोगोनी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देखा, ये जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है ये 3 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। तो 3 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइफेजिक। एक तो ये ट्राइफेजिक है, मींस फेज इसका 3 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा होस्ट, 2 होस्ट में इसका लाइफ कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक तो ट्राइफेजिक है, दूसरा डाइजेनेटिक भी है। ये मैं इधर लिख देती हूँ। दूसरा प्लाज्मोडियम जो है डाइजेनेटिक, मींस अगर होस्ट 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट हमारा है एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस जो है ये एक हेलमिंथ डिजीज है। हेलमिंथ डिजीज है जो वर्ल्ड के उन जगहों में पाए जाते हैं ज्यादातर जहां पे पुअर सैनिटरी कंडीशन होते हैं और पुअर क्लीन वाटर और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो उन जगहों में एस्केरियासिस के ज्यादातर प्रिवेलेंस होते हैं। तो तो ये जो डिजीज है ज्यादातर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। तो अब ये एस्केरियासिस जो बीमारी है वो एक वर्म की वजह से, हेलमिंथ जो है, हेलमिंथ में वर्म्स आते हैं, एक वर्म की वजह से होता है जिसका नाम है, तो हमारा कॉजेटिव एजेंट हो गया पॉजिटिव एजेंट इसका है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स जिसका पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, आपको 2 इंडिविजुअल्स नजर आ रहा है, एक है मेल और दूसरा फीमेल है। तो मेल और फीमेल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को, तो फीमेल जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट नजर आएगा आपको, और मेल जो है, जो हुक्ड है, बीच में आपको नजर आ रहा है, वो है मेल आपका। तो मेल थोड़ा सा हुक्ड होता है एंड में। तो ये हो गया आपका कॉजेटिव एजेंट किसका, एस्केरियासिस का, जो जिसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। तो ये एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है ये इसके एग्स होते हैं। इसके एग्स ज्यादातर हमें कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल्स में। तो सॉइल्स में एस्केरिस के एग्स होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। अब हम करेंगे इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्केरियासिस जो है इसके एग्स के थ्रू फैलते हैं। तो एग्स इसके कहाँ बैठते हैं, सॉइल्स में।
तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में जो है इसके एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो फीसिस सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे तो ये सॉइल भी कंटेमिनेट हो जाएगा। अब ये एक तो हो गया आपका सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होते, दूसरा आपका हो गया अनकुक्ड यानी रॉ एंड अनक्लीन्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके थ्रू भी आपको ये बीमारी लग सकता है। तो ये सॉइल्स में जो है सॉइल्स में बच्चे जो होते हैं ज्यादातर ये बीमारी जो है चिल्ड्रंस में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे जो है दे ऑफन प्ले इन द सॉइल, इसीलिए तो ये बच्चों में ज्यादातर पाए जाते हैं। और इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल के अलावा अनकुक्ड और अनक्लीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं। और इसका नेक्स्ट इसका आपका आ गया सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या होता है, क्योंकि ये जो अभी ये जो एस्केरियासिस है इसके एग्स माउथ के अंदर चले जाने के बाद ये क्या होगा, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। एग्स जो है इंटेस्टाइन में जाके ये लार्वा बन जाएगा। अब ये लार्वास जो है ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएंगे। तो लंग्स में जब हम कफ करते हैं, लंग्स में कोई इन्फेक्शन होगा तो हम कफ करते हैं, एक रिफ्लेक्स होता है कफिंग। तो कफ करेंगे तो ये कहाँ जाते हैं, थ्रोट में आ जाते हैं। सॉरी ये मैं आपको इधर लिख देती हूँ। लंग्स में से ये थ्रोट तक जाएंगे। जब हम इसको स्वालो करेंगे, हम खांसने के बाद कहीं कभार हम क्या करते हैं, स्वालो करते हैं। तो स्वालो करने से क्या होगा, ये दोबारा इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। स्वालो करने के बाद इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, वहां पे ये अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू करेंगे, प्लस लंग्स में भी सिम्टम्स दिखाते हैं। तो सिम्टम्स इसका क्या क्या होता है, तो सिम्टम्स कहाँ दिखना, तो सिम्टम्स हमें कहाँ दिखते हैं, लंग्स और इंटेस्टाइन में ज्यादातर। अगर इन्फेस्टेशन कम होगा सॉरी अगर इन्फेस्टेशन कम होगा तो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मीन्स सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा हमें कोई। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मोस्टली। अगर वर्म्स के इन्फेस्टेशन अगर कम होगा तो एसिम्प्टोमेटिक होगा। अगर इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाई इन्फेस्टेशन से ही हमें सिम्टम्स जो है दिखने को मिल जाएगा। हाई इन्फेस्टेशन में क्या होगा, एक तो डायरिया होना, दूसरा आपका स्टमक पेन होना या एब्डोमिनल पेन होना, तीसरा आपका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाना, और लंग्स में ये क्या करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और कहीं कभार क्या होता है, निमोनिया भी हो जाते हैं। और ये सब आपका हो गया। और इसमें आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगा, और इंडाइजेशन भी इसका सिम्टम है। तो ये सब आपका है, डायरिया होना, स्टमक पेन यानी एब्डोमिनल पेन होना, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, निमोनिया होना, नोजिया और वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ये सब आपका हो गया सिम्टम्स एस्केरियासिस। तो इसमें आपका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज अगर होगा तो जिसको सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, तो इसमें सिम्टम्स जो है आपको पिक्चर में नजर आएगा। ये हो गया आपका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज अगर किसी में होगा तो आपका आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपका पिक्चर हो गया इसका। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका प्रिवेंशन यानी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्केरियासिस।
अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका प्रोफाइलेक्सिस यानी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंट हम कैसे करते हैं? ईटेबल्स को कवर करना, कवरिंग एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ईटेबल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो भी होगा उसको अच्छे तरह से धो के कुक करके खाना है। नेक्स्ट आपका होगा प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसिस, क्योंकि ये जो एग्स है एस्कैरिस का, ये फीसिस के थ्रू फैलते हैं और वो सॉइल में जाते हैं। इसीलिए हमने ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से करना है ताकि इस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें ट्रीटमेंट आपका है ट्रीटमेंट में एंटीपैरासिटिक्स आर गिवन, और अगर एडवांस केस मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेस्टेशन होगा तो क्या होगा? एडवांस केस में हम सर्जरी भी हमारा सर्जरी भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया एस्केरियासिस। अब नेक्स्ट आपका है एक और हेलमिंथ डिजीज यानी फिलेरियासिस, इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो ये फिलेरियासिस जो है ज़्यादातर ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉस्किटो थ्राइव करते हैं। क्योंकि मॉस्किटो जो है ये फिलेरियासिस कैरी करते हैं। मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर। तो where mosquitoes thrive। तो ये जो डिजीज है ये कौन कॉज करता है? कॉजिटिव एजेंट जो इसका है एक हेलमिंथ है जिसका नाम है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। और एक और स्पीशीज है वुचेरेरिया मलाई। ये दोनों स्पीशीज जो एक स्पीशीज ऑफ हेलमिंथ है वो कॉज करते हैं इस फिलेरियासिस यानी एलिफेंटियासिस। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसका है, मैंने पहले ही बताया, ये जो एलिफेंटियासिस है ये एक मॉस्किटो कैरी करते हैं जिसका नाम है एडिस एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो एडिस एंड क्यूलेक्स, हमारा मलेरिया जो था वो कौन कॉज करता था? एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज करता। अभी ये जो एलिफेंटियासिस है वो दो स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो कॉज करते हैं जिसके नाम है एडिस एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये भी फीमेल ही कॉज करते हैं। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया थ्रू मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में इसके लार्वास रिजाइड करते हैं जिसका नाम है माइक्रोफिलेरिया। लार्वास जो है ये मॉस्किटो के अंदर रिजाइड करते हैं। जब ये मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेंगे तो ये माइक्रोफिलेरिया कहाँ जाएगा? ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। अब ये जो लार्वा है, ये जो ये जो वुचेरेरिया का लार्वा है, ये ह्यूमन के अंदर ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। और ये कहाँ इफेक्ट करेगा? इफेक्ट जो है इसका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या होता है? लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये जो माइक्रोफिलेरिया लार्वा ग्रो करके डेवलप होने के बाद ये कहाँ रिजाइड करेंगे? लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स में रिजाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लिम्फ वेसल्स
जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगा। तो स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगा, खासकर स्वेलिंग इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे आपका हो गया लेग्स। तो इसकी वजह से जब स्वेलिंग, लेग्स में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगा तो लेग्स कैसा दिखने लगेगा, एलिफेंट्स के लेग्स के तरह दिखने लगेगा, इसीलिए इसका नाम रखा है एलिफेंटियासिस। तो हम ये इसका स्वेलिंग कैसे होते वो हम कल सिम्टम्स में करेंगे। तो सिम्टम्स आपका प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट आपका रहता है, ये सब हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों।